जो ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे ना तो उनको अस्पताल में इलाज सही से हो पाता है, और 30 वार्ड में सबसे अधिक मत से जीतने वाली मेरी पत्नी कंचन सिंह है। मेरा 4 टीम निकलता है, 4 टीम में 2 टीम अभी जमुई प्रखंड में है, एक बरहट प्रखंड में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने समाज में काफ़ी काम किया और वो करते ही जा रहे हैं, लेकिन समाज सेवा को लेकर इनकी जुनून काफ़ी हद तक है और ये क्या क्या कर रहे हैं समाज में लोगों के लिए, वो सब चीज़ इस वीडियो में जानेंगे और इनसे एक विस्तृत परिचय भी लेंगे कि क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी अपनी तैयारी है या केवल आप समाज सेवा में काम करना चाहते हैं, किस तरह से अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, वो सारी चीजें चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोखन के नाम से लोग जानते हैं। मेरा पुकारू नाम खोखन, बचपन से इसी नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। और इस वर्ष जो 2025 में आपका विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें हम निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में जमुई विधानसभा में आ रहे हैं। आने वाले जमुई विधानसभा से ही चुनाव लड़ना है? जी, जमुई विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जो सामाजिक स्तर पर जो सेवा हमसे हो सकता है, एक जनसेवक के रूप में कुछ न कुछ कार्य हमारे द्वारा, ये नहीं कि अभी चुनाव का माहौल आया तो हम स्टार्ट किए, इसके पूर्व से ही लोगों के बीच जाकर लोगों की जो कुछ समस्या है जो हमसे हल हो सकता है उसको हम हल करने का बराबर प्रयास किए। तो इसी परंपरा में एक मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि नहीं, जब हम सेवा कर रहे हैं और बहुत लोग ऐसे परिवार हैं, जब वो विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि तो हैं, चुना के जाते हैं, जीत के जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान क्षेत्र में नहीं होता है। और क्षेत्र में नहीं होने के कारण जो वंचित परिवार है समाज में, जो ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे ना तो उनको अस्पताल में इलाज सही से हो पाता है, उनका अगर बच्चा बीमार हो तो उनको यहाँ तक वो पहुँचे कैसे, वो डॉक्टर के यहाँ अगर जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो जाएंगे, फिर वहाँ से पुनः वापस आएंगे, बोलेगा कि नहीं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है। मतलब एन प्रकार की समस्या है। इस तरह की समस्या जब हम देखें तो हमने संकल्प लिया, अपने मन में संकल्प किया और हम सोचे कि सेवा तो हो ही रहा है, यथासंभव जो मेरे पास शक्ति है, जो साधन है, जो ऊपर वाला ने हमको दिया है, उस माध्यम से हम लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमको लगा कि नहीं, अगर जनता का कर रहे हैं तो जनता का और अच्छा भलाई कैसे हो। सर, आपको राजनीतिक रूप से अभी बहुत कम लोग हमें लगता है कि जानते हैं, तो आपके राजनीतिक करियर के बारे में बताएं कि कहां से आपने समाज सेवा या राजनीतिक करियर की शुरुआत करी, इसके बारे में कुछ चर्चा। देखिए, राजनीतिक करियर का शुरुआत कहा जाए तो अभी नगर परिषद का चुनाव 2022 में हुआ। अच्छा। उसमें हम अपनी पत्नी को वार्ड नंबर 15 से खड़ा किए थे, वार्ड आयुक्त के रूप में चुनाव लड़ी थी। आज वहाँ से विजय हुई और 30 वार्ड में सबसे अधिक मत से जीतने वाली मेरी पत्नी कंचन सिंह है। अच्छा। और यहाँ पर अभी जो समाज में आप जो काम करा रहे हैं लोगों के भलाई के लिए, मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें आप करा रहे हैं? जैसे कि हॉस्पिटल के बारे में आपने चर्चा की और कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बोला कि कुछ लड़के हैं जो कि गांव-गांव जाके हमारी मतलब लोगों को मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन कौन से काम करवा रहे हैं? देखिए, अभी एक ऑनलाइन सुविधा हम सब जगह पूरे जमुई विधानसभा में दिए हैं, जिसमें कि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, अगर किन्हीं का वोटर कार्ड नहीं बना हो तो वोटर कार्ड भी बनवा देते हैं। इस तरह का जो ऑनलाइन सुविधा हो सकता है, निःशुल्क सेवा हम पूरे विधानसभा में गांव-गांव जाकर दे रहे हैं। और मेरा 4 टीम निकलता है, 4 टीम में 2 टीम अभी जमुई प्रखंड में है, एक बरहट प्रखंड में है, एक खैरा प्रखंड में काम कर रहा है। ये चीज़ें चल रही है। तो अभी देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग जोरों पर है, ठीक है, और विधानसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग पार्टियां के जो प्रत्याशी हैं, मतलब कि अपने अपने क्षेत्र से लगे हुए हैं। जी। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस बार जो पुराने प्रत्याशी हैं, जैसे श्रेयसी सिंह हैं, वो पिछले बार जीत चुकी हैं, इस बार भी उनकी तैयारी है, और बिहार में बीजेपी और आरजेडी जैसे बड़ी पार्टियां को अपना ताकत लगाए हुए हैं, तो ऐसे में आपके हिसाब से आपकी क्या तैयारी है ये विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, मेरी तैयारी एक सेवा के रूप में जनता का जो सेवा हो सकता है
वो करके अपनी हम तैयारी कर रहे हैं। हम किसी दल से नहीं हैं। हमारा संगठन जो जनता के बीच में सेवा, वही मेरा संगठन है, वही मेरा कार्यकर्ता है, वही मेरा मतदाता होगा, वही हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा, वही हमको विधानसभा पहुंचाएंगे। मेरे पास ना कोई संगठन है, ना कोई दल है, ना कोई मेरे पास चुनाव चिन्ह है। वो भी चुनाव चिन्ह जब मिलेगा, जब हम नॉमिनेशन करेंगे, फाइल करेंगे, तभी जो हमको चुनाव चिन्ह, तो वो जनता के बीच में जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। आज के समय में जो मेरे पास है, उस सेवा को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। यही हमारा तैयारी है। और जो भी जन समस्या लोगों के बीच में अभी आ रही है, जैसे मान ले कहीं गए तो किसी गांव में किन्हीं के यहाँ कोई बीमारी की समस्या है, उनका इलाज में दिक्कत है, तो भाई हम चलो हॉस्पिटल ले आते हैं, डॉक्टर से दिखवा देते हैं, दवा सुई जो हमारे पास है वो करवा देते हैं। किसी बच्ची की शादी है, अगर वो निसहाय है, कोई उसको देखने वाला नहीं, उस बच्ची के शादी में हम खड़ा हो जा रहे हैं, जो हमसे बढ़ पड़ रहा है, कुछ मदद भी कर दे रहे हैं। किसी का श्राद्ध कार्यक्रम है, अगर उसमें भी कोई तरह की दिक्कत हो तो परेशानी है, हम वहाँ भी मदद कर दे रहे हैं। इस तरह की तैयारी मेरी है, जो वास्तविक चीज़ है। देखिए, वास्तविक चीज़ यही है, जन समस्या तो बिजली है, सड़क है, स्कूल है, शिक्षा, अस्पताल सब है, सब चीज़ चलते आ रहा है और चलते रहेगा। जब तक जीवन है, ये समस्या भी चलता ही रहेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी चीज़ें ये भी है कि जमुई की जो जनता है, जमुई विधानसभा की जनता, वो हर बार वोट देती है। विधानसभा चुनाव आता है, नए प्रत्याशी आते हैं, जीतते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि हर बार जीतने के बाद लोग बदल जाते हैं, वो उतना काम नहीं करते जितना पहले बोलते हैं। तो इस बार अगर आपको देखा जाए, आप भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, तो जमुई की जनता है, उन्हें सीधा बताएं कि आखिर क्यों लोग और कैसे आप पर भरोसा करें और उनकी बातों को सही साबित करने के लिए, मतलब दूसरे प्रत्याशी के अलावा और क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कि आज जो हम विधानसभा चुनाव लड़ने का जो निर्णय लेने से पहले ही जनता के बीच में जाके जो भी कुछ हो पा रहा है, हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं कोई मंदिर माँ का दरबार था, कहीं छत चूर रहा था, तो हम उसको अगर कहे तो कमिटमेंट किए तो हम चुनाव जीतने से पहले पूरा कर दिए। कहीं अगर किन्हीं के यहाँ चापाकल ख़राब था, उस चापाकल का मरम्मत हम करा दिए। कहीं नल जल की समस्या थी, तो उस नल जल को भी सुधारने का हम काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये इससे लोगों में विश्वास तो जरूर हो सकता है कि जो आदमी अभी जीता नहीं और जीतने से पहले कर रहा है। बिल्कुल। ऑनलाइन सुविधा भी हम दे रहे हैं। आज तक कोई उम्मीदवार तो नहीं दिए, नहीं, ये जीतने से पहले नहीं दिए। सही बात है। जो कहते हैं कि जीतेंगे तो हम देंगे, जीतेंगे तो करेंगे, लेकिन आप हम पर इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि हम बिना जीते आपके बीच में एक सेवक के रूप में जो हमसे सामर्थ्य है, जो हमारे पास उपलब्ध है, उससे हम आपके लिए हाजिर हैं, खड़ा हैं और जनता के बीच में जाके सेवा कर रहे हैं। लोग जीतने के बाद इस तरह से बदल जाते हैं कि आम आदमी उनसे मिल भी नहीं सकते। अभी अगर आपसे कोई भी जनता मिलना चाहे तो बेहद आसानी से मिल सकता है। बिल्कुल आसानी से। जैसे अभी देखिए, आप जैसे अभी हमसे मिल पा रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि यही मेरा तौर तरीका बाद में भी रहेगा। और जिस ढंग से आप आज आके मिले आसानी से, कहीं कोई परेशानी नहीं है, उसी ढंग से आप आगे भी, जब चुनाव अगर हमको जनता जिताती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो यही ढर्रा मेरा, यही चाल चलन, यही व्यवहार मेरा आपको आगे भी दिखेगा। हम में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए बदलाव नहीं आएगा क्योंकि हम धरती से जुड़े हैं और हम हर इंसान का एक दूसरे का मजबूरी समझते हैं, और मजबूरी को समझ के आज जो भी पाए हैं उन लोग का दुआ आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आज यहाँ तक पहुँचे, और ये भी लक्ष्य ऊपर वाला अगर चाहेंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो ज़रूर पूरा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे हम मिले, इनसे बहुत सारे सवाल हमने किया और इन्होंने अपनी बातें हमारे साथ, आपके साथ रखा, और इनका जो काम है, अभी हम इनसे मिल चुके हैं और फिर हम जनता के बीच भी जाएंगे और वहाँ भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इन पर लोग कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो तो आप लोग ही बताएंगे कि इन्हें कैसा होना चाहिए, इनको किस तरह से काम करना चाहिए। ये अपने तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप सबकी जिम्मेदारी है कि इन पर आपको भरोसा करना है। बाकी और भी मिलते रहेंगे और इनके काम के बारे में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।